बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत खुश होंगे, ठीक होंगे, अपने घरों में अपने बच्चों के साथ बहुत खुश होंगे और होप सो के छुट्टियाँ अच्छे से गुजार रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं वेलकम करती हूँ एज़ यूजुअल आप सबको मेरे इस प्लेटफॉर्म यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जस्ट लुकिंग वाओ पे, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। और अगर आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे सर्च करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, तो आपको ग्लोफुल बाय जे डॉट ब्यूटी से मुझे सर्च करना होगा। ग्लोफुल बाय जे डॉट ब्यूटी, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो रिक्वेस्ट करती हूँ, आज फिर आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक किया करें और प्लीज़ 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 बहुत सारे कमेंट्स किया करें, क्वेश्चनिंग किया करें, इंटरफियर किया करें, माने पूछा करें मुझसे, ताकि मैं आप लोगों को आंसर दिया करूँ। जैसे आज मेरा ये जो वीडियो है, ये एक सिस्टर हैं, उनका मैं जो है यहाँ पे कमेंट भी शेयर करती हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा है एक क्वेश्चन, तो मैं उस क्वेश्चन पे ही आंसर तो दे चुकी हूँ कमेंट बॉक्स में, बट हेयर मैं वीडियो भी बना के दिखाना चाह रही हूँ कि उनका क्वेश्चन क्या है और इसके रिज़ल्ट क्या हो सकते हैं। तो उनका क्वेश्चन ये है कि हम जो है कैरलॉन अगर हम बेस बना रहे हैं और हमारी स्किन गोरी चिट्टी है, बिल्कुल साफ़ है, फुल फेयर टू लाइट है, तो हम क्या स्टिक F1 यूज़ करके उसके ऊपर पैनकेक आइवरी यूज़ कर सकते हैं। देखें, अब ये आज का मेरा वीडियो होगा इस टॉपिक पे कि हम कौन सी स्टिक यूज़ करें और उसके ऊपर अगर हम पैनकेक यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम कौन सा यूज़ करें। तो आज फेयर स्किन पे बात होगी, अदर स्किन पे बात नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रही हूँ, उन लोगों का जो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं और मुझे एक आइडिया मिलता है कि मैं अपनी इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चंस के आंसर देने पे आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो और हम इस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत अच्छे प्रैक्टिकली करके दे देते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक इन्फॉर्मेशन देती चलूँ, जब भी हम कोई बेस बनाते हैं ना, कोई भी हो, ठीक है, कोई भी बेस बनाते हैं तो ज़रूरी होता है कि हम पहले स्किन को प्रिपेयर करें। प्रिपेयर का मतलब है कि तीन स्टेप्स ज़रूरी होते हैं कोई भी मेकअप बेस बनाना स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप अपने स्किन को क्लीन करें अच्छे तरीके से। अगर आपके स्किन में हद से ज़्यादा ड्राइनेस है या हद से ज़्यादा आपके स्किन पे जैसे कहते हैं कि खुश्क है, बहुत माने खुरदरी सी स्किन है, तो आपको कोई भी अच्छा जो है स्क्रब लेके पहले स्किन का वो जो डेड स्किन लेयर है वो रिमूव करना होगा, ताकि आपकी स्किन स्मूथ रहे। ऐसे नहीं है कि कोई भी स्किन है, जैसी भी स्किन है आप उस पर काम करना शुरू हो जाए, नहीं, पहले स्किन को हमने प्रिपेयर करना होता है। किसी की स्किन होती है बहुत हद से ज़्यादा रेड, तो उसके लिए पहले हमें स्टेप ये उठाना होगा, पहले क्लिनजर यूज़ करें, अच्छे से क्लीन करें, फिर थोड़ी देर उसको आइस करें, ठीक है, आइस से करें, आइस लगाएं ताकि उसकी स्किन जो है सही हो जाए। और दूसरी, अगर किसी की स्किन बहुत ड्राई है तो उसको आप अच्छे से मॉइस्चराइज़र से मॉइस्चराइज करें। अच्छा, मॉइस्चराइजिंग वाला स्टेप हर मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमें करना होता है। देखिए, अब पहले हमने स्किन को समझे क्लीन किया, ठीक है, ये क्लीन किया। अब मैंने यहाँ पे एक टोनर लिया है, ठीक है, ये टोनर है सपोज़। अब क्या करेंगे, हम पहले टोनर से स्किन को अच्छे से साफ़ करेंगे, ठीक है। कोई टोनर्स आते हैं जो देखिए ये डर्ट निकल रही है टोनर से, तो टोनर से क्या होता है कि हमारे पोर्स भी क्लीन हो जाते हैं, अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। अब ये मैं आपको ना पॉइंट्स बताती जा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो, क्योंकि मोस्टली लोगों का मेकअप टूट जाता है। मेन वजह ये होती है कि हमने स्किन को प्रिपेयर ही नहीं किया होता, अच्छे तरीके से प्रिपेयर ही नहीं किया होता। तो पहले तो हमें स्किन को क्लींजर
करना है अच्छे से। अगर हमारी हद से ज़्यादा रफ स्किन है तो स्क्रबिंग भी करनी पड़ी तो हमें करनी होगी। उसके बाद कोई अच्छा सा टोनर यूज़ करना है। अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप रोज़ वाटर से भी स्प्रे कर सकते हैं, फेस को क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइज़र, वो डिपेंड करता है उस बंदे की स्किन के हिसाब से कि उनकी स्किन कैसी है, ऑयली है या ड्राई है। तो जहाँ ड्राई होगी तो ड्राई के हिसाब से हद से ज़्यादा मॉइस्चराइज करना पड़ेगा। ऑयली है तो हमें कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लेकिन करना होगा। और कभी कभार अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं है तो आप सीरम भी कोई यूज़ कर सकते हैं उस स्किन को सही करने से पहले। जैसे कि मैं मोस्टली जो है अपना ऑर्डिनरी का सीरम पहले मेकअप करने से पहले मॉइस्चराइज करती हूँ, उसके बाद मैं सीरम भी लगाती हूँ मेरी स्किन पे। एनी हाउ मैं सीरम लगाती हूँ क्योंकि सीरम से मेरी स्किन बहुत स्मूथ और मेरे जो स्किन के जो पोर्स वगैरह हैं या स्किन का लेयर है वो बहुत स्मूथ और अच्छे से हो जाता है। अगर आप स्किन को स्मूथ और मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो आपका मेकअप बेस जो भी आप लगा रहे हो, चाहे बेस्ट ब्रांड का लगा रहे हो, आपकी स्किन टूट जाएगी। वो मेकअप टूट जाता है, बेस टूट जाता है। एक ये वजह होती है बेस के टूटने की। तो स्टेप बाय स्टेप आपको एनी हाउ स्किन, क्लाइंट की स्किन है, आपकी अपनी स्किन है, उसको पहले प्रिपेयर करना है। उसके बाद तीसरा हमारा स्टेप होता है, वो होता है हमें लगाना कोई भी प्राइमर। अब प्राइमर भी डिपेंड करता है कि क्लाइंट की या आपकी स्किन कैसी है, ड्राई है, ऑयली है, हाइड्रेशन की ज़रूरत है, वो सब हमें देखना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। तो ये चीज़ें आप याद करें रखें। अब जो क्वेश्चन था हमारा कि हम कैरलॉन की F1 स्टिक अपने फेयर स्किन पे यूज़ करें, उसके बाद हम यूज़ करें जो है पेनकेक, तो क्या रिजल्ट आएगा। तो ये मैंने कैरलॉन की स्टिक ली है, पेंट स्टिक जो है F1 शेड। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने F1 शेड लिया है। तो हम ये मोस्टली मैं भी यही F1 शेड अपनी स्किन पे यूज़ करती हूँ। तो ये रहा F1 शेड। अब देखें, पहले आपको सारी बातों को समझना होगा। बातों को इस तरीके से समझना होगा कि भाई देखिए, किसी किसी को क्या होता है कि स्किन उनकी इवन टोन होती है, कहाँ से अलग होती है, कहाँ से अलग होती है। तो वहाँ पे हमें एनी हाउ करेक्टर यूज़ करना पड़ता है। अब हम आते हैं स्टिक पे। तो हमने पहले ये स्टिक लगाई, ठीक है। ये मैं स्टिक अपनी स्किन पे लगा लेती हूँ, जैसे ये समझे कि मेरा फेस है। अब इस पर मैंने ये वाइट स्टिक लगाई है। अब इसको हम जो है अगर आपको माने आप डिपेंड करता है स्पंज है तो स्पंज से करें। लेकिन अभी क्योंकि मैं आर्म पे बना रही हूँ ना, तो आर्म हमारी जो है थोड़ी स्मूथ होती है स्किन यहाँ की, तो ये हाथ से ही अच्छे से। और वैसे भी आपको पता है कैरलॉन स्टिक का जो टेक्सचर होता है वो बहुत स्मूथ होता है। तो ओरिजिनल है, अगर आपकी अच्छी है माने अच्छी क्वालिटी वाली है, नकल नहीं है, बिल्कुल एक होता है ना बिल्कुल नकल, एक होता है कॉपी, जो फर्स्ट कॉपी मार्केट में आ रही है वो भी बहुत अच्छी आ रही है। अब देखें, ये मेरी स्किन थी फेयर पे मैंने ये कैरलॉन स्टिक लगाई। अब देखें, ये जो कैरलॉन स्टिक है F1 है। अब मेरे अंदाजे के हिसाब से अगर हम डायरेक्टली F1 फेयर स्किन पे भी लगाते हैं ना डियर, अब मैं क्वेश्चन का आंसर पूरा कंप्लीट वहाँ पे नहीं दे सकती थी, इसीलिए मैंने जो है वीडियो बनाया है। जब हम डायरेक्ट F1 स्टिक लगाते हैं ना फर्स्ट में ही, तो जितनी भी हमारी फेयर टू लाइट हो, लेकिन हमें देखें आप कवर नहीं कर पा रहे। ये जो मेरी वेन्स हैं वो नज़र आ रही हैं, आपको नज़र आ रहा है कि ये वेन्स फिर भी मेरी नज़र आ रही हैं। तो यही मैं बताना चाह रही थी कि हम लगा सकते हैं, लेकिन एक बहुत हद से ज़्यादा गोरी स्किन हो और कोई भी स्पॉट ना हो, कहीं पे भी काली ना हो, ख़राब ना हो, तो हम डायरेक्ट F1 पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन में माने इतनी भी कोई हाई फाई फेयर नहीं है, फेयर तो लाइट है लेकिन फेयर है, तो हम डायरेक्ट F1 पे ना ही जाए तो बेहतर है। क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप हम स्टिक यूज़ करते हैं ना, पेंट स्टिक का मतलब ये होता है पेंट
इसका नाम है पेंट। पेंट क्यों रखा गया है कि जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं आपकी, इवन टोन है या कुछ भी चीज़ें हैं जो भी यहाँ पे आपकी स्किन पे है, उसको वो पेंट कर लेगा, छुपा लेगा। तो डायरेक्ट अगर आप अपनी स्किन पे फेयर ही यूज़ करेंगे तो वो आपका कोई भी जो है इम्प्योरिटीज़ माने कोई भी इवन टोन हुई या ये देखें वेंस हो गई या समथिंग एल्स, कोई भी एक दाग हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो हाइड नहीं होता। अगर आप करेक्टर यूज़ कर रहे हैं कोई करेक्ट करने के लिए, कोई भी आपको मसले, फिर भी आपको F1 स्टिक डायरेक्ट, अगर आपकी स्किन कितनी माने फेयर टू लाइट है, लाइट नहीं है, फेयर टू लाइट है, तो आप लाइट F1 पे ना जाएं, मेरा ये कहना है। लेकिन आप कह रहे हो अगर आपकी बहुत फेयर है, हद से ज़्यादा फेयर है, जैसे मोस्टली इंग्लिश स्किन होती है, अंग्रेज़ों की स्किन होती है, वहाँ पे आप वो लोग F1 यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उनकी स्किन बहुत बहुत वाइट टोन होती है। हमारी यहाँ पाकिस्तान इंडिया की जो स्किन होती है वो हाई फाई जो है वाइट नहीं होती, तो हमें जितने भी नीचे हमारी स्किन के रियल में कोई पोर हो गया या कुछ भी हो गया वो कवर नहीं होगा डायरेक्ट F1 से। तो यहाँ पे अगर मैं F45 लेती, लेट सपोज मैंने ये F45 भी रखी है अपने पास, ये देखें F45, अगर मैं ये मेरी स्किन पे पहले F45 लगाती, ये देखें अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ F45, ये देखें, ठीक है, यहाँ पे मैं F45 का फर्स्ट लेयर बना लेती हूँ, ठीक है, ये मैंने बना लिया। ये F45 है जो कि FS45। अब इसको भी मैं टेप करूँगी, ये हम स्पंज से टेप करेंगे। मेरा क्योंकि मैं आम पे सारा काम करके आपको दिखा रही हूँ तो इसलिए मैं इसको हैंड से, अच्छा फेस पे भी आपका हो जाता है विद फिंगर्स, आपका टेप करके अच्छा आपका जो है ना ये कवर हो जाता है। लेकिन फिर भी अब अगर आप इतने एक्सपर्ट नहीं हो तो मेरा यही कहना है कि आप स्पंचेस, अच्छे से अच्छे स्पंचेस यूज़ करें, ठीक है। ये देखिए अब ये भी मेरी स्किन में बैठ गया, ये भी बैठ गया दोनों। अब ये देखिए ये बिल्कुल मेरी स्किन जैसा कलर है F45। तो जब भी आप कोई भी बेस बनाएं तो अपनी फर्स्ट जो लेयर बनाएं अपनी स्किन सेम स्किन टोन से रिलेटेड बेस बनाएं। ये मैंने F45 लगाया, मेरी स्किन जैसा ही है ये, तो ये दोनों जो है ये मेरी स्किन में बिल्कुल बैठ गया। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कोई भी इम्प्योरिटी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे फिर भी देखें कुछ वाइट हो गया है, तो माने इतना ज़्यादा इसका क्लीन नहीं हो रहा, ठीक है। अब ये मेरा बेस बन गया। अब अगर आपकी स्किन ड्राई ज़्यादा ऑयली है तो यहाँ पे आपको स्टेप उठाना होगा कि कोई क्या कहते हैं लूज़ पाउडर, इसके ऊपर भी आप थोड़ा लूज़ पाउडर से इसको फिक्स कर लें इसको भी। और अगर ज़्यादा आपकी स्किन ऑयली स्वेट छोड़ती है, ऑयल छोड़ती है तो अच्छा है तो आप फिक्सिंग स्प्रे भी एक दफ़ा इसके ऊपर कर लें ताकि ये एक बेस आपका अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। लेकिन मेरी स्किन ना इतनी ऑयली है ना नॉर्मल स्किन है, तो इसीलिए मैं लूज़ पाउडर नहीं यूज़ कर रही, ठीक है। अब इसी के ऊपर हम आएंगे, अब ये पहले स्किन में डिप हो गया, अब इसी के ऊपर हम लोग आएंगे दूसरा बेस बनाना, जो बनेगा हमेशा जब भी हम दूसरा बेस यूज़ करते हैं हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारी स्किन टोन है उससे हम एक नंबर फेयर की तरफ जाएं। अब मेरी स्किन F45 से मैच हो रही है, देखिए ये लग ही नहीं रहा कि मैंने कुछ यूज़ किया है, ठीक है, और ये लग रहा है कि मैंने बहुत वाइट कर लिया। अब अगर F45 के ऊपर मैं स्टिक की F1 यूज़ करती, FS45 के ऊपर मैं F1 यूज़ करती तो क्या ही मेरा बेस बनना था, हद से ज़्यादा बेस अच्छा बनना था। या मैं कोई फाउंडेशन, अब F1 के ऊपर कोई मैं फाउंडेशन, फेयर फाउंडेशन, जैसे ये नार्स वालों की फाउंडेशन में ले लेती हूँ लाइट F1, अगर ये मैं यूज़ कर लूँ, ये मैंने F45 यूज़ किया, FS45 यूज़ किया, स्टिक यूज़ की, उसके ऊपर अगर मैं ये वाइट बिल्कुल फेयर, क्योंकि मेरा अब सेकंड जो मेरी स्किन से एक नंबर टोन ज़्यादा अगर मुझे जाना है, वाइट दिखना है, तो मेरे लिए L लाइट 1 ये जो है सिबेरिया इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त अच्छा लगेगा और मेरे मेकअप को 4 चांद लग जाएंगी। स्किन गोरी चिट्टी बिल्कुल ज़बरदस्त और ग्लोई स्किन दिखेगी। लेकिन ये मैं आपको
आपको यूज़ नहीं करके दिखाऊंगी, ये मैं आपको एक आइडियाज़ बीच बीच में देती रहती हूँ, ताकि आप मेरा, इसीलिए कहती हूँ मेरा पूरा वीडियो देखा करें और शेयर भी किया करें। अब आपने डिफरेंट समझ लिया। अगर जिस लेडी ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है उसको अपनी स्किन को देखना होगा, उसकी F1 जितनी लाइट, इतनी लाइट स्किन है तो वो F1 स्टिक यूज़ कर सकती है फर्स्ट लेयर में। अगर नहीं है तो वो F45 की तरफ चली जाए या हमारी आइवोरी की तरफ चली जाए। अब ये मेरे पास स्टिक है आइवोरी। अब मैं आइवोरी का भी टेक्सचर आपको दिखा देती हूँ। आइवोरी जो होता है ना वो बहुत वाइट होता है, बहुत वाइट, जिसे कहेंगे हम हद से ज़्यादा वाइट। अब मैं ये आपको आइवोरी, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर ली। आइवोरी जो होता है वो थोड़ा येलोइश वाइट होता है, बहुत ज़्यादा वाइट भी हम इसे कहेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम इसे कहेंगे येलोइश वाइट। ठीक है, अब ये देखिए, ये मैंने आइवोरी लगाया है। ठीक है, ये हो गया आइवोरी, ये मैंने इसको टेप भी कर लिया। अब आप देखिए ये आइवोरी शेड है, ये फिर भी मेरी स्किन पे आइवोरी का अगर मैं फर्स्ट लेयर बनाती तो फिर भी ये अच्छा बन जाता मेरा। इससे ये जो पिंकिश F1 में थोड़ा पिंकिश शेड आता है, बिल्कुल वाइट और पिंकिश आता है, इससे मेरा बेस फर्स्ट लेयर अच्छा इतना नहीं बनेगा। इससे बनेगा S45 से या आइवोरी से भी मेरा फर्स्ट लेयर अच्छा बन सकता है। ठीक है, क्योंकि ये येलोइश लुक होता है, ये स्किनी लुक होता है, ये पिंकिश लुक होता है। ठीक है, ये मैंने आपको इतना सामने करके भी दिखाया और ये मैं थोड़ा साइड पे करके भी दिखा देती हूँ दोबारा तीनों शेड। अच्छा, अब हम आते हैं इस पे। अब इन्होंने कहा है कि अगर मैं F1 के ऊपर आइवोरी स्टिक यूज़ करूँ तो पहले तो हम इससे ज़ाहिर गीला करेंगे। तो ये मैंने अपना ब्रश कर लिया गीला। ठीक है, अब इसको हम बनाएंगे। अब यहाँ पे भी मैं एक आपको टिप देती हूँ, वो ये टिप देती हूँ कि जो बेस होता है ना, कोई भी जो है पेन केक्स होते हैं, ड्राई केक्स होते हैं, उनको आपके हाथ में होता है कि आप उसे कितना जो है लाइट बनाएं और कितना क्या कहते हैं लिक्विडी बनाएं, ये आप पे होता है। ये यहाँ पे ये ड्राई केक्स में हमें ये बड़ा फ़ायदा मिलता है। ये फ़ायदा ऐसे मिलता है कि आप के हैंड में होता है कि आप इसको कितना स्मूथ बना सकते हैं। जैसे ये देखिए, मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ मैं समझाती हूँ। अब देखें, ये है ना, ये जो मेरी फाउंडेशन है नार्स वालों की, ये देखिए, एक मिनट में दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मुझ पे है नहीं है, ये मुझ पे डिपेंड नहीं करता। अब ये जैसी है टेक्सचर इसका वैसा ही रहेगा। इसका टेक्सचर हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम ज़्यादा गाढ़ा या ज़्यादा पतला रख सकते हैं। अब अगर पार्टी मेकअप है या नॉर्मल डे का मेकअप है तो हम इसे पतला रखेंगे, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। और अगर नाइट रात का मेकअप है या दुल्हन का मेकअप है तो हम इसे गाढ़ा रखेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये हम पे है कि हम इसको कितना पतला रखें और कितना जो है गाढ़ा रखें। तो मैंने इसको अभी इतना बनाया हुआ है फाउंडेशन की तरह। अब देखें ये है। अब इसके ऊपर भी मैं ये बेस बना रही हूँ, ये देखें। ठीक है, अब एक सेकंड, इसके ऊपर भी मैं ये आपको बेस बना के दिखा रही हूँ। अब आप वाइट के ऊपर आप लगा रहे हो स्किनी कलर, ये देखिए आइवोरी। ठीक है, अब वाइट के ऊपर आप लगा रहे हो स्किनी कलर, तो आपका कैसा कलर बना? ऐसा कलर बना। वाइट आपने लगाया, नीचे ऊपर लगाया बेस कलर। तो यही मैं बताना चाह रही थी कि ये जो आइवोरी है वो आप बेस में आइवोरी कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन F1 अगर आप बेस में जाएंगे और आइवोरी ऊपर करेंगे तो आपका ये कलर आएगा। नीचे आपने वाइट कर दिया, ऊपर आपने मेरी स्किन है वैसा कर दिया। अब यही मैं आपको तीनों शेड्स में लगा के दिखा रही हूँ। वीडियो बड़ा हो जाए तो उसके लिए रियली सॉरी, पर क्या करें, अब आंसर देने में मुझे वहाँ पे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको जो है अच्छे से किया टेप। अब देखिए, ये मैंने F1 के ऊपर आइवोरी लगाया और ये मैंने लगाया क्या कहते हैं ये था मेरा कौन सा 45 के ऊपर मैंने आइवोरी लगाए। देखिए कितना उम्दा बेस बना है। देखिए अब वो शुभ किया, अच्छा हो गया ये।
ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये बेस देखिए कौन सा कलर बना है और इसका देखिएगा आप, ठीक है, आप खुद देखिएगा कि किस पे कौन सा कलर रुक रहा है। ये मैंने लगा लिया। अब हम जो है आइवोरी की स्टिक के ऊपर आइवोरी पैनकेक लगाते हैं। अब मैं आइवोरी इस की जो हमने आइवोरी स्टिक लगाई है उसके ऊपर हम ये पैनकेक लगा लेते हैं। ये आपको मैंने दिखा दिया। अब देखें, लाइट के ऊपर मैंने आइवोरी लगाया, लाइट हो गया। ये मैंने लगाया है जो है आइवोरी, सॉरी 45 के ऊपर आइवोरी, ये लुक आया है, ठीक है, ये इस पे और इस पे ये लुक आया है, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरीके से शेड होगा। तो अगर आपकी स्किन गोरी चिट्टी है तो आप इस तरीके से लगा सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो कि आइवोरी पेन केक आप लें और आइवोरी स्टिक लें और उस पर F1 पेन केक लगाएं, ये भी आप कर सकते हो। ये और ये ऐसे अगर आपकी स्किन है तो आप ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, इस तीनों टाइप पे आप कर सकते। तो अब जैसे कि मैंने कहा कि ये थोड़ा मैं इसको सेट कर रही थी, ठीक है। अब आप देखें, अब मैंने ये तीनों आपको दिखाए थे, एक एक चीज़ बता दी, क्लियर कर लिया। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन ये देखें, ये आइवोरी के ऊपर आइवोरी, ये F1 के ऊपर आइवोरी, ठीक है, और ये 45 के ऊपर आइवोरी। तो यहाँ पे आपने नोट किया होगा जो 45 के ऊपर आइवोरी है वो बहुत ज़बरदस्त एक टेक्सचर ला रहा है देन F1 के ऊपर आइवोरी, क्योंकि F1 बहुत फेयर होता है और आइवोरी जो है वो स्किनी टाइप कलर होता है। तो आइवोरी F1 के ऊपर आइवोरी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं जा रहा जितना 45 के ऊपर आइवोरी अच्छा जा रहा है। अब यहाँ पे आइवोरी के ऊपर आइवोरी जब मैंने डाला है तो देखिए ये भी बहुत सही लग रहा है। आइवोरी स्टिक लिया है, आइवोरी पेन केक लिया है, तो यहाँ पे भी ये भी मुझे माने इसका भी टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त आया है, खुल के आया है, इसका भी खुल के आया है। ये थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइट के ऊपर हमने डल कर दिया है। तो ये चीज़ें हमें खुद नोट करनी है। बस जब भी आप बेस बनाया करें एक बात याद कर लिया करें, जब हम फर्स्ट बेस बनाते हैं स्किन पे वो हम हमेशा सेम स्किन टोन का कलर लेते हैं, और जो दूसरा उसके ऊपर हम बनाते हैं तो वो हमेशा हम अगर फेयर दिखना चाह रहे हैं तो वन टोन फेयर की तरफ जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं जा सकते। तो अगर आप फेयर टू लाइट हैं तो फर्स्ट आप जो पेन स्टिक ले रही हैं आप आइवोरी ले लें और उसके ऊपर आप F1 लगाएंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये मेरा आंसर है इस पे। होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ऐसी वीडियो मैं बनाती रहूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और क्वेश्चंस किया करें, क्वेश्चन में ही आंसर मैं दे सकती हूँ और अच्छे अच्छे से वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आ सकती हूँ। थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज़।